अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं फूड मैप। आज मैं आपके लिए चिकन शवारमा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और इसके साथ मैं आपको शवारमा में यूज़ होने वाली रेड सॉस और वाइट सॉस की रेसिपी भी बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया था। आप चाहें तो क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच चिकन तंदूरी मसाला, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक ऐड है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो अब हम बनाएंगे रेड सॉस। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ली है 3 खाने के चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च। इसमें हम 4 से 5 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे और इसको सोक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब हम एक ब्लेंडर जग में डालेंगे 1 अदद स्मॉल साइज़ का प्याज, 10-12 लहसुन के जव्वे, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कुटी हुई सुरख मिर्च। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए सॉस हमारी तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो उसके लिए एक ब्लेंडर जग में हम डाल देंगे आधा कप के करीब मेयोनीज़, 3 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही, 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद तिल, आधा खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है। और 10-12 हम इसमें डाल देंगे लहसुन के जवे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए वाइट सॉस भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये चूँकि गाढ़ी होती है तो हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से जग को साफ़ कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन में हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल और इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देंगे। तो अगर आप चिकन टिक्का शवारमा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप यूट्यूब में जाकर चिकन टिक्का शवारमा बाय फूड मैप सर्च कीजिए, तो आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही मज़े के वो भी शवारमा बनते हैं। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा गल जाए। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए सैलेड। तो एक बाउल में हम डाल देंगे एक लार्ज साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज और लंबाई में कटे हुए टमाटर और लंबाई में ही कटे हुए खीरे। आप चाहें तो कोई सी भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी या गाजर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे आधे नींबू का रस और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम तवे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे पीटा ब्रेड और इसको सेक लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। और इसकी ऊपर वाली साइड पे भी हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे।
तो अगर आप पिटा ब्रेड को घर पे बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पे दे दूँगी, आप उसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते तो आप इसे ईज़िली घर पे बना सकते हैं। तो ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गई है। अब हम इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर बिछा लिया था, तो इसके ऊपर अब हम पिटा ब्रेड को रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी वाइट सॉस। तो सॉस को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी रेड सॉस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है तो मैं बहुत थोड़ी सी यूज़ करूँगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाने हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे तैयार किया हुआ चिकन। तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे तैयार किया हुआ सैलड, और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी वाइट सॉस और लगा देंगे। तब हम दोनों साइडों से इसको पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो बटर पेपर है इसको इसके ऊपर रोल कर देंगे इस तरह से, और इसकी निचली साइड पे भी जो बटर पेपर है उसको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह हम सारे शवारमा बना के रख लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन शवारमा बन के तैयार हैं, और ये देखें ये देखने में कितने यमी लग रहे हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा घर पे, ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।